नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला विद्यालय अलीगंज में आज बृहस्पति स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी रहे। विशिष्ट अतिथि महेंद्र कुमार जैन, जो महिंद्रा कंपनी के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर पधारे और छात्रों को रोजगार देने के लिए निरंतर रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे थे। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से प्रांगण में भीड़ है और डॉक्टर नीरज बोरा मुख्य अतिथि ने माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, माल्यार्पण करते हुए और दीप प्रज्वलित किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा के डायरेक्टर नवीन कुमार जैन जी ने माल्यार्पण किया और डॉक्टर नीरज बोरा जो मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुभारंभ मेले का किया। आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नवीन कुमार जैन जो महिंद्रा के डायरेक्टर हैं, उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और साथ ही रश्मि बिश्नोई जी, डॉक्टर रश्मि बिश्नोई जी जो प्राचार्य हैं राजकीय महाविद्यालय की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला विद्यालय की, उन्होंने दीप प्रज्वलित किया, उसमें भाग लिया, अध्यक्षता की कार्यक्रम की। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से डॉक्टर नीरज बोरा जी मुख्य अतिथि का स्वागत, अभिनंदन वंदन किया जा रहा है। उन्हें बुके दे करके और अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के जी के भी, और आप देख रहे हैं नीरज बोरा जी का सम्मान हो रहा है और ये प्राचार्य डॉक्टर रश्मि बिश्नोई जी कर रही हैं, उनका बुके दे करके स्वागत कर रही हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के नवीन कुमार जैन जी का स्वागत किया जा रहा है, उन्हें बुके दी जा रही हैं, उनको अंगवस्त्र पहनाया जा रहा है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों का हाल खचाखच भरा हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम हुआ है। और यहाँ पर सभी एम्प्लाई और सभी ग्रुप में फ़ोटो में सभी दिखाई दे रहे हैं, सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ और साथ ही कंपनी के लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला विद्यालय अलीगंज में आए हुए हैं। यहाँ बृहद स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। आप देखिए RNT न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट में सभी ने एक स्वर में सभी बच्चों को रोजगार देने का कार्य करने का काम कर रहा है, उनका शपथ ले रहे हैं। इस संविधान दिवस भी है, चूँकि 26 नवंबर 2024 यहाँ पर संविधान दिवस की भी शपथ दिलाई गई लोगों को और उसका संकल्प दिलाया गया। डॉक्टर नीरज बोरा जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को और एम्प्लॉय के जो भी हैं उनको सम्मानित करने का भी कार्य किया है। आप देख रहे हैं सभी का सम्मान किया जा रहा है। RNT न्यूज़ चैनल में आप देखें किस तरीके से ये विशेष सम्मान सभी एम्प्लॉयों को दिया जा रहा है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रतिभागी इस मेले में भाग ले रहे हैं। और भाजपा के लोकप्रिय विधायक जो हैं डॉक्टर नीरज बोरा, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया है। वो चाहते हैं कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति बेरोजगार न रह जाए, हर कोई रोजगार पाए और आगे बढ़े, जिससे देश का मान बढ़े, तरक्की हो। भारतवर्ष की ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनवाया हुआ ये राजकीय महिला महाविद्यालय है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ देखिए कंपनी के सभी मेंबर आए हुए हैं और सभी बच्चों को बड़ी हेल्प कर रहे हैं। और किसी का जिसका फार्म भरना हो, किसी का रजिस्ट्रेशन करना हो, RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवो वयं हृदयं समाजन्यपात्रं विधाय अतिथिदेवो वयं हृदयं समाजन्यपात्रं विधाय प्रीतिं मोक्षकै भावै समं
हम सभी के अपने माननीय डॉक्टर नीरज वोरा सर और आज के कार्यक्रम को एक बल प्रदान करने वाले और हम लोगों को भी एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराने वाले महिंद्रा ग्रुप के श्री नवीन जैन सॉरी और महाविद्यालय में जितने भी आज महिंद्रा ग्रुप के जो डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और जितने भी लोग आए हैं उन सभी को धन्यवाद करते हुए और सबका स्वागत करते हुए मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि हम इन बच्चों के लिए वो कर पाए जो सपना देखकर ये शायद कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनकी आंखों में सपने तो बहुत हैं लेकिन उनको दिशा नहीं मिल पाती। तो मैं बहुत आभारी हूँ बॉश कंपनी और महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इसका वाचन करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर नीरज वोरा जी हमारे इस जगह के लखनऊ के नॉर्थ लखनऊ अगर कहा जाए तो उसके विधायक और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल मैडम बिश्नोई मैडम हमारे कोऑर्डिनेटर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर मिस्टर सरस्तर और बहुत सारे प्राचार्य यहाँ प्रोफेसर जिनके मार्गदर्शन में हमारे बच्चे जो यहाँ तैयार हो रहे हैं अपनी तैयारी के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी सामने रखते हुए जो भी जरूरत आन पड़ रही है जो भी जरूरत है उसके हिसाब से उन्हें तैयार कराना ये वहाँ कॉलेज का ही पार्ट नहीं है। कॉलेज के साथ साथ हमारी भी जो भूमिका हो सकती है महिंद्रा की तरफ से बॉश की तरफ से मिलकर के वो हम बराबर कर रहे हैं और आगे भी इसको करते रहेंगे। दूसरा हमने ये जाना है आज का जो दिवस है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि फर्स्ट टाइम ये प्लेसमेंट जो है वो कॉलेज प्रांगण में ही हो रहा है, कॉलेज कैंपस में ही हो रहा है और 40 कंपनी 40 एम्प्लॉयर लिस्ट हमारे पास मिल चुकी है जो आपके बीच में मौजूद है और करीब 1000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और जो वैकेंसीज हैं जो 40 एम्प्लॉय की जो लिस्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 1500 लोगों की है। यानी कि यहाँ पर वैकेंसीज कम होते हैं लोग ज्यादा होते हैं। इससे फॉर्चुनेट पॉइंट कि आपके ही घर में आकर के कॉलेज में
वैकेंसी ज्यादा है और पार्टिसिपेशन जो किया है लोगों ने कम किया है, तो इसमें भी कोई बात नहीं है। हमारा मानना है कि उसमें भी अच्छे लोगों की तलाश जो है वो बन जाएगी, अच्छी कंपनी की चॉइस बन जाएगी, यानी कि एक एक बच्चे के सामने एक से ज्यादा कंपनी और एक से ज्यादा पद मिल सकते हैं, तो ये भी एक है। लेकिन हमें ये भी समझना है कि कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं, वो तैयारी जो है वो एकेडमी की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि वो बीएससी है, बीए है, बीकॉम से है और एमएससी में भी है, और उसके साथ साथ उन्हें जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज है। इसका मतलब कतई ये नहीं है, कहीं भी ये नहीं है कि जॉब लगेगा और आपको बीच में ही पढ़ाई छोड़ना होगी। मीन्स कि आप जॉब के लिए आगे आए, अपने आप को रजिस्टर्ड करें, अपने आप को इंटरव्यू दें। एक तो एक अच्छा अभ्यास बनता है कि किस तरीके से लोग पूछते हैं और हमें क्या आगे के लिए तैयार करना है, तो एक तो वो चांस बनेगा, और दूसरा आप ये भी जान पाएंगे कि आगे के लिए हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस बन पाएगी आपकी। दूसरा, जिस जगह के लिए भी आप जाना चाहते हैं, फॉर द टाइम भी अगर आप अपनी तैयारी की वजह से, आप अपना एकेडमिक कोर्स की वजह से अगर नहीं भी जा पा रहे हैं, तब भी आपको जो है वो वेटिंग में करते हुए रोका जाएगा, और आगे जब भी आप वो कंप्लीट कर लेंगे अपना कोर्स, अपनी जो स्टडी है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी चाहेंगे तो आपको मौका मिलना चाहिए। ऐसा भी हमारे एम्प्लॉय लिस्ट इस तरीके से नेम नोट कर सकते हैं। जो अच्छे कैंडिडेट हैं, अपनी पढ़ाई की वजह से अभी रुक रहे हैं, और पढ़ाई करने के बाद वो आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। टैलेंट की हर जगह है, हर जगह गुंजाइश है। हमारे बच्चे कई बार हताश इस वजह से होते हैं कि जॉब मिलेगा तो कितने का मिलेगा, तो हम आपको बता दें, हमारी लाइफ में जब हमारी अपनी स्टार्टिंग हुई तो 3000 रुपीज हमें मिले, 3000 रुपीज इन अ मंथ। चलिए शुरुआत करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज संविधान दिवस है, अभी आप सबने उसकी शपथ भी ली, और आज का दिन भी बहुत अच्छा। संविधान दिवस के आज हम 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। 26 नवंबर को हमारे देश में कानून दिवस के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से हम संविधान दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। आज 75वीं जयंती है, इस पर आपको बहुत बहुत बधाई। मंच पर उपस्थित महिंद्रा ग्रुप के डायरेक्टर आदरणीय श्रीमान नवीन कुमार जैन जी, इस विद्यालय की प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर रश्मि बिश्नोई जी, डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर शरद कुमार जैन जी, डॉक्टर भास्कर शर्मा जी, मेरे साथ चलकर आए पार्षद सीधी सिंह जी, श्री राम शरण जी, श्री रमन जी, श्री लवकुश जी, यहाँ के टीचिंग मेंबर्स और यहाँ के महाविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स, आप सबको मुझे बधाई भी देनी है और शुभकामनाएं भी देनी है। जैसा कि अभी शालिनी जी ने बताया, प्रिंसिपल मैम ने बताया, जैन साहब ने बताया कि उनके सहयोग से आज यहाँ पर 40 ऐसे उत्कृष्ट प्रतिष्ठान कैंपस में आए हैं, जिनके माध्यम से आज बच्चों को अवसर मिलने वाला है, और वह अवसर उनके अपने करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये प्लेसमेंट की परंपरा और आपको जॉब की उपलब्धता, मुझे लगता है कि हमारे इस महाविद्यालय में पहली बार हो रही है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। और जबकि यह प्रचलन में है अब आजकल कि जहां स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहीं पर कैंपस में प्लेसमेंट के प्रोग्राम्स भी होते हैं, वहीं से बच्चे प्लेस हो जाते हैं। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस
महाविद्यालय ने जो यह एक अनूठा प्रयास किया है, मैं इस प्रयास के लिए विद्यालय प्रबंधन को, मैडम प्रिंसिपल को, सभी टीचिंग मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत अद्भुत प्रयास किया। अभी जैन साहब आपको संबोधित कर रहे हैं और जैन साहब ने कहा कि नौकरी कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। अक्सर आजकल युवाओं में मैं इस बात को देखता हूं कि वो इस बात के लिए डटे रहते हैं कि नहीं, हम वहां पर जॉब में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि वहां पर जो पे स्केल है वो बहुत कम है। स्टूडेंट्स, मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपके अंदर उत्कृष्टता है, आप अगर सर्वोत्तम हैं, तो आपको सर्वोच्च पर पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। आप सर्वोच्च से सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। उसमें आपका परिश्रम और आपकी ईमानदारी, ये दोनों टूल के रूप में आपके साथ काम करेंगे। इसलिए जब भी मौका मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे इस प्लेसमेंट के कार्यक्रम में औपचारिकता नहीं पूरी करेंगे। कहीं कहीं पर हमको यह भी देखने को मिलता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन से प्लेसमेंट करते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं, बाद में उसे जॉब में तब्दील नहीं करते। मैं ऐसी आशा करता हूं उन सभी से जो यहाँ आए, क्योंकि जो भरोसा हमारी महाविद्यालय ने आप पर किया है, जो भरोसा इन स्टूडेंट्स ने, इन पेरेंट्स ने आपके ऊपर किया है, आप भी उन्हें मौका पूरा देंगे। और वैसे मैं बता दूं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय मेरा अपना विद्यालय है और यहाँ के स्टूडेंट्स कोई छोटे मोटे स्टूडेंट्स नहीं हैं, सब एक से एक सॉलिटेयर हैं, सब डायमंड हैं, बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। और इन स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स जहां भी जाएंगे बहुत अच्छे कार्य करेंगे और वहां के ऑर्गेनाइजेशन को भी चमकाने का काम करेंगे। डायमंड की चमक को कोई छुपा नहीं सकता। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज इस मंच के माध्यम से कुछ और भी अपनी भावनाएं रखना चाहता हूँ। एक तो ये ऑडिटोरियम बन गया, बहुत बहुत बधाई। ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ, उसमें मैं नहीं आ पाया। प्रिंसिपल मैम ने चार्ज लिया तो उनके भी चार्ज लेने के बाद मैं पहली बार आया हूँ। तो रश्मि मैडम भी चार्ज लेने के बाद पहली बार आया हूँ। ऑडिटोरियम बहुत खूबसूरत है। 10 साल पहले जब मैं ऑडिटोरियम में आया तो ऑडिटोरियम बहुत थका हुआ था और उस दिन मैंने ये तय किया था कि इसे बहुत खूबसूरत होना है। तो आज ये लखनऊ के किसी भी टॉप ऑडिटोरियम से कॉम्पिटिट कर सकता है। अभी पीजी ब्लॉक में हम गए, आपको मालूम है कि वो पीजी ब्लॉक भी हम ही लोगों ने बनवाया। उस पीजी ब्लॉक में जैन साहब के सौजन्य से वहां पर आरओ और वाटर कूलर लगा। और इस विद्यालय में और भी कुछ आवश्यकताएं हैं जो मैडम प्रिंसिपल ने और भास्कर जी ने सब हमसे कही, वो भी हम शीघ्र पूरी करेंगे। और हमारे ख्याल से हमने यहाँ की लाइब्रेरी के लिए बुक्स भी देने का काम प्रारंभ कर दिया है और बहुत जल्दी वो बुक्स लाइब्रेरी में आएंगे। अब यहाँ मैंने इतनी बातें कही, यहाँ के स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि ये महाविद्यालय किन्होंने बनाया था, कि कौन इसके फाउंडर थे, फाउंडेशन किनका है। कोई बच्चा बताए, हाथ उठा के बताएगा। हाँ बेटा बताइए आप। वाह,
तालियां बज दीजिए इस बेटी के लिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी का यह सपनों का महाविद्यालय है। अटल जी जब लखनऊ के सांसद हुआ करते थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, तो लखनऊ के अंदर उन्होंने 2 महाविद्यालय बनाए। एक अलीगंज का यह महाविद्यालय, एक राजाजीपुरम का। और आपको ये जानकारी भी होगी कि अटल जी का जन्मदिन 25 दिसंबर होता है। इस 25 दिसंबर को अटल जी 100 वर्ष के होने जा रहे हैं। तो हमारा शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 1 वर्ष तक अटल जी के शताब्दी वर्ष समारोह होंगे। और मैं चाहूंगा मैडम प्रिंसिपल और पीजी मेंबर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अटल जी के इस जन्मोत्सव को इस सभागार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। आपके द्वारा विद्यालय में, महाविद्यालय में कार्यक्रम उनके इस जन्मोत्सव पर और पूरे वर्ष विभिन्न प्रतियोगिताएं और अटल जी को समर्पित होनी चाहिए, जिनके कारण आज इस महाविद्यालय के भवन में हम मौजूद हैं। दूसरा, यह वर्ष एक और महत्वपूर्ण महिला के नाम समर्पित है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर। हम पूरे देश के अंदर 300वीं जयंती उनकी मना रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर। तो लोक माता थी और मराठा साम्राज्य में उनके कौशल, उनकी गाथाएं सारी देश और दुनिया के लोग जानते थे। लेकिन अहिल्याबाई होलकर हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। अहिल्याबाई होलकर ने समाज में कुप्रथाओं को समाप्त करने का काम किया। अहिल्याबाई होलकर ने भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों को, जिनको बाहरी ताकतों ने विध्वंस करने का काम किया था, उन सारे ज्योतिर्लिंगों का पुनर्निर्माण कराने का काम किया। लगभग 1000 से अधिक मंदिरों का उन्होंने पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया। इसके अलावा उन्होंने समाज में चाहे सती प्रथा हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे बेटियों को पढ़ने से रोकने वाली प्रथा रही हो, इन सब प्रथाओं को समाप्त करते एक महारानी के रूप में, एक अच्छी बांकुरा महिला के रूप में उन्होंने इस देश में एक इतिहास रचने का काम किया। अहिल्याबाई होलकर, उनकी इस 300वीं जयंती के अवसर पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके नाम को लेने में ही क्रांति का संचार होता है, ऐसे ही अहिल्याबाई होलकर का नाम लेते ही रक्त में, धमनियों में संचार होता है, क्रांति का जन्म होता है। ऐसी अहिल्याबाई होलकर की जयंती की महाविद्यालय इस वर्ष उनके नाम पर भी विभिन्न प्रतियोगिताओं का और कार्यक्रमों का आयोजन करने का काम करे, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है यहाँ के प्रबंधन से। और आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। मैं तो ये चाहूंगा, प्लेसमेंट ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, हमारी कोई भी बेटी छूटे ना। आज ऐसा हो कि महाविद्यालय से आप जब जाए तो हमारी सब बेटियों के पास उनके रिक्रूटमेंट का अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में होना चाहिए। मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, तो समय पहले किया था, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि आज संविधान दिवस है, आज अनेकों कार्यक्रम, ढेर सारे कार्यक्रम सरकार के हो रहे हैं, इसलिए मुझे आने में समय लगा। आपको पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज रोजगार मेले का आपने उद्घाटन किया और काफ़ी लोगों को रोजगार दे रहे हैं, क्षेत्र को पूरी तरीके से रोजगार मुक्त कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? आज सुभाष विद्यालय में आज संविधान दिवस भी है। रोजगार युक्त कर रहे हैं आदरणीय त्रिपाठी जी। मैं सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय के प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये एक अच्छी पहल की है। उनके साथ महिंद्रा स्किल्स, जिनके माध्यम से ये रोजगार मिला, आज यहाँ पर जिसका आयोजन हो सका है। लगभग 40 कंपनियां यहाँ पर आई हैं और 1500 से अधिक नौकरियों के साथ उपस्थित हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि हर युवा का हाथ सशक्त हो, हर युवा के हाथ में हुनर हो, मुझे लगता है कि महाविद्यालय भी उस
राह पर चल रहा है। यहाँ की पे उपस्थित समस्त बेटियाँ और मेरी बच्चियाँ जो यहाँ आई हैं, क्योंकि ये महिला महाविद्यालय है, उनको ये अवसर प्रदान करना मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धता के रूप में मैं इसे देखता हूँ। चाहे वो अपनी विधानसभा की बात हो, चाहे लखनऊ राजधानी और उत्तर प्रदेश की बात हो, और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिन बेटियों को यहाँ पर आज अवसर मिलेगा, वे आने वाली अपने उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से वे सर्वोच्च शिखर तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नवीन कुमार जैन जी से भी जान लेते हैं, महिंद्रा ग्रुप के निदेशक हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आज प्लेसमेंट के शुभ अवसर पर? नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है। इस मामले में भी है कि फर्स्ट टाइम ऐसा इस कॉलेज प्रांगण में हो रहा है। अभी तक हमारी बच्चियों को बाहर जाना होता था, जॉब के पॉइंट पे जब रोजगार लगता था मेला। शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब उनको उनके घर में आकर के एम्प्लॉयर आ रहे हैं। और 40, जैसा कि हमारे बोरा जी ने बताया कि 40 कंपनीज आई हुई हैं और करीब करीब 1000 लोगों के आमंत्रण भी आ गए, और भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ ऐसा कोई ना हो बच्चा जो रह जाए, और सभी को मौका मिलेगा। और एक ही कंपनी नहीं, अपने हिसाब से एक से ज़्यादा कंपनी के लिए भी वो साक्षात्कार देंगे, और बहुत अच्छी पहल है। और इसमें कॉलेज स्पेशली हम उनको धन्यवाद देंगे, हमारी अपनी रश्मि मैम को, जहाँ उनके सुपरविज़न में ये प्रोग्राम जो है हो रहा है। और बहुत अच्छे से मॉर्निंग टिल इवनिंग सारी कंपनियां जो है वो अच्छे से काम करने जा रहे हैं, और ये उन बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है। और हमारा तो मानना है कि आज समय आ गया है कि हर बच्ची के पर्स में उसके द्वारा कमाए हुए पैसे हों। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इस उद्देश्य से हम लोग निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रिंसिपल मैम से भी दो शब्द जान लेते हैं। आज आपके यहाँ कार्यक्रम आयोजन हुआ, मुख्य अतिथि विधायक हमारे भाजपा डॉक्टर नीरज बोरा जो लोकप्रिय विधायक हैं, उन्होंने यहाँ उद्घाटन किया है रोजगार मेले का। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी महिंद्रा ग्रुप को और बॉश को, और साथ साथ हमारे माननीय विधायक नीरज बोरा सर को, कि उनके शुभ आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। और जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे यहाँ के सब बच्चे, जैसे जैन साहब ने भी बताया, कि सभी बच्चे रोजगार युक्त होंगे। और ये अटल जी के सपनों का महाविद्यालय है, और उनके जो देखे हुए सपने हैं उसको साकार करने के दिशा में एक सार्थक प्रयास इसको महाविद्यालय की तरफ से है। और हमारे जितने भी जो बच्चे हैं, जो बेटी हैं हमारी, वो सब अपने हाथ में सशक्त होकर जाएंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखनऊ से विशेष रिपोर्ट।